नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बहुमत का आंकड़ा पार कर इंडिया गठबंधन बनाएगा सरकार, राजस्थान में भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेंगी। नागौर में मतदान के बीच हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा समर्थकों में झड़प, जमकर चले लात घुसी, भाजपा नेता को आई चोट। शहीद हेमराज मीणा को पुष्पांजलि अर्पित की। गांव गरीब की उन्नति से ही होगी देश की उन्नति, गुंजन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। राजस्थान में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़ा 272 को पार करेगा और देश में सरकार बनाएगा। पायलट ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेगी। पायलट ने कहा कि पूरे देश और राज्य में बदलाव का माहौल है और जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर मुझे लगता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से काफी बेहतर होगा और 4 जून को इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि 200, 300, 500 सीटों को पार करने की गारंटी देना बेवकूफी है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि राजस्थान में हमें बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलेंगी और भारत गठबंधन देश में 272 सीटों के बहुमत के आंकड़ों को पार कर जाएगा। पायलट ने कहा कि देश का मतदाता बहुत समझदारी से वोट करेगा और जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है वहां हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में वोट डालने के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पिछले दोनों लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन इस चुनाव में भी दोहराएगी और हम सभी 25 सीटें जीतेंगे। आज राजस्थान की श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा और करौली, धौलपुर समेत 12 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जारी मतदान के बीच राजस्थान के नागौर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और कांग्रेस समर्थित आरएलपी उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के समर्थकों में झड़प हुआ है। दोनों दलों के समर्थकों के बीच पहले बहस हुई, इसके बाद देखते ही देखते मारपीट होने लगी। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। मारपीट की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा भी मौके पर पहुंचे। मालूम हो कि नागौर लोकसभा सीट राजस्थान की हॉट सीटों में शुमार है। यहां से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के समर्थन के साथ मैदान में है। दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस ने आई ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी बनाया है। नागौर लोकसभा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 41.56% मतदान हुआ है। मतदान के बीच हुई मारपीट की घटना में हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए तेजपाल मिर्धा के चोटिले होने की खबर सामने आई है। तेजपाल मिर्धा को बीते दिनों कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की शिकायत पर कांग्रेस से निष्कासित किया था, जिसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए थे। नागौर में मतदान के बीच हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा समर्थकों में झड़प, जमकर चले लात घुसे, भाजपा नेता को आई चोट। राजस्थान में आज यानी कि शुक्रवार को पहले चरण के 12 सीटों पर मतदान हो रहा है। साथ ही दूसरे चरण के प्रचार के लिए बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। बीजेपी देश भर से अपने दिग्गज नेताओं को राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए भेज रही है। इसी क्रम में दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा आज कोटा दौरे पर है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जीएमए प्लाजा में कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया के पदाधिकारी की चाय पर चर्चा के रूप में बैठक ली। साथ ही चुनाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कपिल मिश्रा ने कहा कि यह बदलते हुए भारत के भविष्य का चुनाव है, इसीलिए यह अद्भुत है और इस बार बीजेपी 400 का लक्ष्य पार करेगी। देश में कहीं भी विपक्ष राजनीतिक भूमिका में नजर नहीं आ रहा है और वह राष्ट्र का होकर कार्य कर रहा है। व्यक्तिगत आरोप के संबंध में उन्होंने कहा कि इसका जनता इस चुनाव में वोटिंग करके देगी। संगोद में जनसंपर्क के दौरान बुधवार को ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री ने शहीद हेमराज मीणा की प्रतिमा पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने वीरांगना मधुबाला मीणा और उनके पुत्र से भी मिलकर हाल चाल जाने। संपर्क के दौरान बिरला ने कहा कि शहीदों के बलिदान के कारण हम घरों में सुरक्षित है। शत्रु ने नापाक कोशिश करते हुए भारत के सैनिकों पर आतंकी हमला किया था। मोदी सरकार ने ऐसा करारा जवाब दिया कि दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं कर सकी। हीरालाल नागर ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव शहीदों का अपमान किया है। पिछली कांग्रेस सरकार ने वीरांगनाओं से जो वादे किए थे वह पूरे नहीं किए। वीरांगनाओं पर लाठीचार्ज करके उनका अपमान किया। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में आज राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जगतपुरा में स्थित नवोदया विद्यालय पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान सीएम ने कहा, राजस्थान अपनी सभी 25 संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करके 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव का इतिहास दोहराने जा रहा है। सीएम शर्मा ने कहा, मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र का त्योहार है। अपना वोट जरूर डालें। आपका वोट हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश को मजबूत करेगा। मैं आश्वस्त हूं कि राजस्थान 2014 और 2019 का इतिहास दोहराएगा। बताते चले कि भाजपा और उनके सहयोगियों ने पिछले 2 चुनावों 2014 और 2019 के दौरान सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल भाजपा के समर्थन से नागौर सीट पर विजय हासिल की थी। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद कुंजल ने गुरुवार को पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के बड़ौद, अयानी, नोनेरा, गैंता, बम्बोलिया, पिपलदा, कारवाड़, सायनाबाद, दुर्जनापुर, लक्ष्मीपुर, लुहाद सहित कई गांव में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान गुंजल ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोटा बूंदी की जनता जब बिरला जी से उनके 10 सालों के कामों का हिसाब मांग रही है, तो बिरला जी कह रहे हैं कि यह नाली पठान का चुनाव नहीं है, यह स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं है, यह देश की उन्नति का चुनाव है। तो मैं आज बिरला जी से कहना चाहता हूं कि बिरला जी, जब गांव, गरीब, जवान, किसान की उन्नति होगी तभी देश की उन्नति होगी। यदि यह देश का चुनाव है तो फिर 10 साल वोट मांगते समय आपने जनता से झूठे वादे क्यों किए? वोट मांगते समय आपने संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में कहीं पुलियाएं, कहीं सड़कें, कहीं विद्युत व्यवस्था के लिए जीएसएस और कहीं पीने का पानी उपलब्ध करवाना, कोटा में एयरपोर्ट बनवाने सरीके वादे क्यों किए? क्या उस समय आपको यह याद नहीं था कि लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव होता है? उन्होंने कहा कि 2 बार 10 साल मीठी गोली देने के बाद बिरला जी ने सोचा था कि जनता तीसरी बार भी वोट दे देगी, परंतु जब जनता ने बिरला जी के 10 साल के कामों की किताब जांचना शुरू कर दिया और किताब खाली मिली तो बिरला जी को एहसास हो गया, इस बार जनता घर बैठाएंगे तैयारी कर चुकी है। उन्हें गांव का विकास चाहिए, गांव में मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उसी से गांव की उन्नति होगी। उन्होंने कहा कि बिरला जी, लुटियांस जोन की चकाचौंध में आप अपने क्षेत्र की जनता को भूल गए और सत्ता के नशे में इतने मदहोश हो गए कि उनका भाई अपने भाषणों में कहने लग गया कि लोकसभा में ओम कहता है, सिट डाउन मोदी, तो मोदी जी भी बैठ जाते हैं। बिरला जी व उनके परिवार का अहंकार उनके सिर चढ़कर बोलने लग गया। गुज्जल ने कहा कि 2 बार मोदी मोदी के नाम से चुनाव जीतने वाला बिरला जी व उनके परिवार ने यह मान लिया था, कोटा बूंदी में मैं बहुत बड़ा नेता हूं, अब कोई मुझे हरा नहीं सकता। परंतु पहली बार में विश्वास, दूसरी बार में कर्मों की किताब, और जब तीसरी बार बिरला जी वोट मांगने जा रहे हैं तो क्षेत्र के लोग उनके 10 साल के कर्मों का हिसाब मांगने लग गए। तो बिरला जी को लग गया कि खाली किताब में जनता इस बार 00 के अलावा कुछ नहीं देगी। तो भारतीय जनता पार्टी व बिरला जी देश के चुनाव की दुहाई देने लग गए, परंतु जनता मन बना चुकी है। इस बार 10 साल बनाम एक मौका देकर अपने बेटे, अपने भाई प्रहलाद कुंजल को लोकसभा भेजेगी। कुंजल ने कहा कि आप मेरा विश्वास रखना, जिस भरोसे के साथ आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। जनसंपर्क के दौरान प्रहलाद कुंजल का ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया। वह कई गांवों में रैलियां निकालकर प्रहलाद कुंजल का साफा बांधकर फूलमालाओं से लाद कर स्वागत किया। इस दौरान पिपलदा विधायक चेतन पटेल, पूर्व विधायक प्रेमचंद नागर, कोटा दक्षिण नगर निगम के उप महापौर पवन मीणा, पिपलदा विधानसभा प्रभारी संदीप पुरोहित, देहात अध्यक्ष सरोज मीणा, पूर्व देहात अध्यक्ष रुक्मणी मीणा, जिला परिषद सदस्य निकिता हाड़ा एवं सभी ब्लॉक व मंडल अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट।
पूरे प्रदेश 12 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। दौसा लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान पूरी गति के साथ चल रहा है, लेकिन दौसा का ही विकास मतदान केंद्र मतदाताओं का इंतजार करता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। दौसा विधानसभा क्षेत्र में विकास मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टियां मतदाताओं का इंतजार करती नजर आ रही है। बहिष्कार को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि हिंगोटिया पंचायत से अलग होने के बाद उनका थाना क्षेत्र भी बदल गया, उनकी तहसील भी बदल गई, जिसके चलते उन्हें खुद के और अपने बच्चों के कागजात बनवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि विकास गांव पहले हिंगोटिया पंचायत में आता था, लेकिन नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत ठिकरिया में जोड़े जाने के कारण यहां के ग्रामीण मतदान का बहिष्कार करके बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इन्हें वापस हिंगोटिया ग्राम पंचायत में नहीं जोड़ा दिया जाता, तब तक बहिष्कार जारी रहेगा। आज सुबह तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने हसनाख मेवात नगर स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। मताधिकारी का उपयोग करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस समय देश मोदीमय है, भाजपा इस बार निश्चित रूप से 400 पार करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार फिर मोदी सरकार बनेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। पहले चरण में अलवर ही नहीं, जिन सीटों पर भी मतदान हो रहा है वहां भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि अलवर में भाजपा की टक्कर में कोई नहीं है। भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी एक ही वर्ग के होने पर उन्होंने कहा कि सब लोग भाजपा के साथ हैं, किसी के खड़े होने से भाजपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हवा निकल चुकी है, वो केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बहुमत का आंकड़ा पार कर इंडिया गठबंधन बनाएगा सरकार। राजस्थान में भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेगी। नागौर में मतदान के बीच हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा समर्थकों में झड़प, जमकर चले लात घुसी, भाजपा नेता को आई चोट। शहीद हेमराज मीणा को पुष्पांजलि अर्पित की। गांव गरीब की उन्नति से ही होगी देश की उन्नति कुंजल। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।